मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब कैन बी, कैन हैव, कुड बी, कुड हैव, मे बी, मे हैव, माइट बी, माइट हैव, शुड बी, शुड हैव, मस्ट बी, मस्ट हैव, यूज्ड टू बी, यूज्ड टू हैव, ये आपके सब मॉडल वर्ब्स हैं। इनके अलावा जो टेंसेस में यूज होने वाली वर्ब्स हैं, डू, डज, डिड, विल, is am are, was were, will be, has have had, will have, has have been, had been, will have been, is am are being, was were being, ये कैसे यूज होती हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं, सारी चीजें डिटेल बता रहा हूं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भाई जब तक आपको सही हेल्पिंग वर्ब की समझ डेवलप नहीं होगी तब तक आप किसी भी सेंटेंस को सही नहीं बना सकते। अगर मैं आपसे कहूं क्या आप बोलते हैं, तो क्या बोला जाता है इंग्लिश में? डू यू स्पीक। क्या आप हिंदी बोलते हैं? डू यू स्पीक हिंदी। अब यहां पर ये जो सेंटेंस लिखा है डू यू स्पीक हिंदी, अगर मैं इसको पास्ट में बनाऊंगा तो क्या आपने हिंदी बोली, क्या कहा जाता है? डिड यू स्पीक हिंदी। क्या आप हिंदी बोलेंगे? विल यू स्पीक हिंदी। इसका मतलब यह हुआ कि डू डज का उपयोग आपको प्रेजेंट टेंस में करना है, डिड का उपयोग पास्ट टेंस में करना है और विल का उपयोग फ्यूचर टेंस में करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि जहां भी फ्यूचर आता है वहां विल जरूर लगता है। आप देख सकते हैं जितने भी स्ट्रक्चर में फ्यूचर आया है सबके साथ विल लगा है। मतलब कहीं पर भी अगर आप किसी फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हो तो वहां विल जरूर लगाइएगा। अब डिपेंड करेगा कि वो फ्यूचर सिंपल है तो विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो विल बी, फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो विल हैव बीन, या फिर अगर वो फ्यूचर परफेक्ट का पेसिव है तो भी आपको विल हैव बीन का उपयोग करना होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है कि सही हेल्पिंग वर्ब की समझ को डेवलप करना। अब देखो यहां पर हमको ये चीज समझ में आ गई कि ठीक है सर ये तो हम समझ गए। तो आप लोग क्या करो, इस कंटेंट को कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि ये तीन टेंस आपके हैं। इन तीन टेंस में आप यहां V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हो, यहां V2 प्लस ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हो, यहां पर विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हो। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका, ये सिंपल के तीन टेंस आपके, ये पास्ट और ये फ्यूचर। अब आपको ये देखना है कि इस टेंस में जब आप नेगेटिव बनाते हैं या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डू डज लगाने के बाद V1 आता है। तो डू और डज में क्या अंतर है? तो आपको यह देखना है कि जिसके साथ आप V5 लगा रहे तो उसके साथ डज लगाएंगे और जिसके साथ V1 लगा रहे तो उसके साथ डू लगाएंगे। तो डू और ये डज, इसको ऐसे समझो आप कि डू जो है आपको लगाना है आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या फिर कोई भी अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स होगा उसके साथ आपको जो है डू लगाना है। बाकी डज का उपयोग आपको सिंगुलर थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या फिर कोई नेम आ जाए, एक ही नाम हो, या फिर जो अदर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो तो उसके साथ में आपको डज का उपयोग करना है। यह सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब अगर मान लीजिए आपको यह समझ में आ गया तो अब बस आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस, इसमें आप जो भी काम आपने किया तो देखो यहां पर आपने डिड लगाते हैं और डिड आपको पता होना चाहिए कि डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। याद रखिएगा डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, इसीलिए जब आप इसको नेगेटिव करते हैं तो इसमें नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका डिड आपका इस तरीके से यूज होता है। तो सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट और ये आपका क्या है? डिड। और ये डिड के बाद आपने क्या लगाया? यहां पर नॉट लगाया, तो ये आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? सेकंड फॉर्म हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपको अपने दिमाग में फिट करनी है कि डिड लगाने के बाद में वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। और यहां पर जब आप इसे नेगेटिव करते हैं तो ऑलरेडी आपका पहले से विल लगा है, अफर्मेटिव सेंटेंस में विल लगा रहता है और सिर्फ उसके बाद आपको नोट लगाना होता है, तो ऐसे ये नेगेटिव बन जाता है। मतलब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर आपका अगला जो टेंस है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सिंपल की है, ये आपकी कॉन्टिन्यूअस की है, ये आपकी परफेक्ट टेंस की है और ये आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है। तो पूरे चारों टेंस के स्ट्रक्चर्स मैंने यहां पर आपको बेकायदा लिख दिए समझने के हिसाब से। अब आप कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब देखो, इज एम आर, पास्ट में वॉज वेयर, फ्यूचर में विल बी। और दूसरी बड़ी बात कि इसके साथ अगर आप वर्ब यूज करते हो तो वर्ब में आपको क्या लगाना होता है? आईएनजी। और अगर पेसिव में इसको यूज करते हो तो आपको यूज करना होता है V3। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। अगर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में इज एम आर, वॉज वेयर और विल बी अप्लाई करते हो तो आपको आईएनजी लगाना होता है। और यदि आप इसको पेसिव में यूज करते हो तो आपको V3 यूज करना होता है। पेसिव वॉइस में कैसे? जैसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल यह काम किया जाता है तो दिस वर्क इज डन,
दिस वर्क इज डन, मेरे द्वारा, बाय मी। यह काम मेरे द्वारा किया जाता है, दिस वर्क इज डन बाय मी। यह काम मेरे द्वारा किया गया, दिस वर्क वॉज डन बाय मी। और यह काम मेरे द्वारा किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन बाय मी। और जब आप इसे एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हो तो आप कहते हैं मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग। इस तरीके से, इस वे में आपके सारे सेंटेंसेस बनते हैं, इस वे में इनका हम उपयोग करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। ऐसे ही आपके होते हैं परफेक्ट। ऐसे ही आपके क्या होते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट में जो भी काम आप कर चुके हो, आपने कर लिया है। तो परफेक्ट के लिए जैसे ही आपके दिमाग में आता है तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए। परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज हैव, हैड और विल हैव। भाई हैज हैव कहां यूज करना है आपको सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने डू डज के साथ में आपको बताया था वही कॉन्सेप्ट हैज और हैव के साथ में आपको अप्लाई करना है। डज आपको लगाना है हैज के साथ में और आपको डू लगाना है हैव के साथ में। मतलब जिनके साथ आप हैव यूज कर रहे हो, जिनके साथ आप डू यूज कर रहे हो उनके साथ आप हैव लगाओगे, और जिनके साथ डज यूज कर रहे हो उनके सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको हैज का उपयोग करना है। तो इस तरीके से आपको हैज और हैव का जो यूज है वो भी अपना क्लियर करना है। इसके अलावा मैं आपको अगर आगे ले चलूं तो आपको यहां पर दिया है हैज हैव बीन, पास्ट में हैड बीन और फ्यूचर में विल हैव बीन। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आपका। और यहां ये दिया है, ये पेसिव वॉइस की सिचुएशन है। पेसिव वॉइस में जो भी काम किया जा रहा है, जैसे मैंने कहा यह काम किया जाता है, दिस वर्क इज डन। यह काम किया जा रहा है, दिस वर्क इज बीइंग डन, दिस वर्क वॉज बीइंग डन। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पेसिव नहीं बनता इसलिए इसको हमने नहीं लिखा है।